हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 24/7। तो यार ऑनेस्ट टॉक का 1.0 सेशन किया था हम लोगों ने, जिसमें आपसे बात की थी कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए हम लोग कुछ अच्छा एक इनिशिएटिव लेके आए हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं विच क्रिएट्स प्रॉब्लम फ्रॉम देम एनुअली, है ना। यस उनको सर। साल भर चीजों से प्रॉब्लम होती है, तो उन टॉपिक्स को हम लेंगे। तो आज जो हम लोग को लगा कि सबसे बेस क्या है यार गेट करने, सबसे बेस होता है सर गेट करने का कि अपने सिलेबस को स्टडी करना है यस ना। सर। अगर आप समुंदर को भी ना जाते हो, समुंदर में कूद जाओगे, पता नहीं आपको रास्ते में कौन कौन से जानवर मिले, शार्क मिले, बिल्कुल। है ना। तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी होनी चाहिए एक बच्चे की, उसको होनी चाहिए अपने सिलेबस को एनालाइज करने का। ठीक है, अगर उसको पता रहे कि भाई इसमें से आसान क्या है, टफ क्या है, बड़ा क्या है, छोटा क्या है, तो मेरे को लगता है कि सर सबको ना एक लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ का आइडिया आइडिया होना होना चाहिए, चाहिए। सेकंड और थर्ड ईयर स्टूडेंट को स्पेशली, है ना। हाँ। क्यों? और सर ये एक ऐसा जोन है ना सर, जहाँ पे ना इंटरनेट पे कंटेंट भर के आ गया बिल्कुल है है ना। सर। और हर वीडियो दूसरे वीडियो से एकदम अपोजिट अपोजिट है। डायरेक्शन पे यस है। सर। ठीक है, तो वी नीड टू गो इन अ वेरी अप्रोप्रिएट डायरेक्शन, हाँ। क्योंकि सर एक ही अटेम्प्ट होता है। हाँ। जेन्युइन अटेम्प्ट जो होता है वो जेन्युइन एक ही अटेम्प्ट। अटेम्प्ट होता है। यस सर। और मुझे लगता है सर कि एक बार ना अगर आपने फाउंडेशन में कुछ मिस्टेक कर दी है, हुँ। तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रेक्टिफाई दैट, हुँ। है ना। आप कभी प्रैक्टिस ज्यादा कर सकते हुँ। हैं, है ना। लेकिन अगर आपका फंडामेंटली गलत था, हाँ। तो उस फंडामेंटल को सही करने में सर टाइम लग जाता है। क्योंकि यस एक सर। बहुत सिंपल एग्जांपल दूं सर आपको, अगर सर कोई क्लास 9th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीख पाता हाँ। ना, तो उसको जीवन भर साइन थीटा और कॉस थीटा से सर डर लगता डर है। लगता है, बिल्कुल है सर। और सर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट है जो कि अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है, तो मतलब सबसे पहला स्टेप जो भी हम लोग, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में सेकंड और थर्ड ईयर को फोकस करके बात कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि सर कभी भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को कितना सिलेबस पढ़ना है। या क्योंकि अगर आप सेकंड ईयर में हो तो कुछ सब्जेक्ट आपके 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट रहेंगे आपके सेमेस्टर में, तो फिर हर सेमेस्टर वाइज आप देखते जाएंगे। तो एटलीस्ट आपको आइडिया रहे कि जब वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर में आएगा तो उसको आपको कितने डेप्थ तक फोकस करना है। इट माइट बी पॉसिबल कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट आएगा आपके पास जिसका कभी कोई आगे यूज नहीं आने वाला है आपके पास। तो आपको आपको जब आपको पता है कि आपका टारगेट गेट एग्जामिनेशन है, तो उस सब्जेक्ट को कम प्रायोरिटी देके और आपको उस सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए जो आपके सेमेस्टर में आ रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक स्टूडेंट जो भी गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है या इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसके पास उसकी हार्ड कॉपी होना चाहिए सिलेबस की, ताकि जब भी वो उसको लेकर बैठ पढ़ना स्टार्ट करे तो उसको पता रहे कि मेरे को जब भी किसी को भी फॉलो कर रहा है वो इस यूट्यूब वर्ल्ड में, तो उसको पता रहे कि जो भी टीचर मेरे को पढ़ा रहा है वो रेलेवेंट पढ़ा रहे हैं या नहीं, और उसको मार्क करते जाए कि मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। और जब आप इन द एंड जब इस पूरी प्रोग्रेस को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत बेनिफिशियल होगा सर। जब भी हम अपने थॉट्स को या अपनी प्रोग्रेस को जब हम नोट डाउन करते हैं तो इट फाइनली लीड्स टू सक्सेस, मेरे को ऐसा लगता है। और सर मैं एक और चीज मानता हूँ कि गेट वालों ने जो सिलेबस डिफाइन किया ना, तो हाँ। ऑफकोर्स एक आईआईटी के प्रोफेसर ने इसको डिजाइन किया है बिल्कुल सर है सर। सिलेबस को, है ना। तो मैंने सर और बहुत सारे एग्जाम्स के सिलेबस भी देखे हैं, मतलब हाँ, जस्ट गो हाँ, थ्रू हाँ। करने के लिए। तो कभी कभी आप देखते हैं सर कि लिखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ। अब प्रॉफिट एंड लॉस का कितना कितना वेटेज, डेप्थ है, मतलब क्या हाँ, है, क्या है? कैसा है, कोई आइडिया नहीं। बट गेट में ये ना सर कि एक पैराग्राफ में आपको एक सब्जेक्ट का सिलेबस लिखा होता है, बिल्कुल, और बहुत वहां पे स्पेसिफिक हाँ, टॉपिक वाइज़ लिखा रहता है। इट्स वेरी प्रिसाइज, हाँ। इट्स वेरी प्रिसाइज एंड यू मस्ट लुक इनटू दैट, है ना। यस सर। ऊपर से सर ये ना कि कभी भी आप ना उस पैराग्राफ को देख के जज मत करिए कि सब्जेक्ट कितना बड़ा या कितना हाँ। छोटा है। इफ आई विल टेल यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल सर, इंजीनियरिंग सर्विसेज में मेजरमेंट का जो सिलेबस है वो एकदम भयंकर सा लिखा हुआ है। हुँ। मतलब एक पैराग्राफ में एक लिखा हुआ है पैराग्राफ में लिखा जेन्युइनली, है हुआ है। ना। हाँ। अगर आप सर गेट में देखेंगे तो सर 1.5 लाइन में लिखा हुआ है। हुँ, हुँ, बट हुँ। सर अगर मैं कंपेयर करूंगा ना, तो तो दोनों दोनों सेम सेम है, ही रक चीज़ें हैं। दोनों हाँ, सेम बिल्कुल है। है ना। मतलब बस एक इलैबोरेटिव है, हाँ, दूसरा एक ऐसा एक लिखा है। लिखा है। तो यू नीड टू हैव अ वेरी गुड आइडिया अबाउट हाँ, दैट, है कि ना। आपके सिलेबस में कौन-सा पार्ट है और कितनी डेप्थ में दिया एंड जाएगा। इंस्टेड सर नोइंग कि सिलेबस का आप जान भी गए सिलेबस को हाँ, देख के, अब आपको सर ये भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि भाई मैं पहले कौन सा पढ़ने वाला हूँ, बाद में कौन सा पढ़ने वाला हूँ। एंड यू नीड टू फिगर आउट अ एल्गोरिदम फॉर द सेम, है ना। एग्ज़ैक्टली। कि मतलब भाई मैं कहाँ से फिगर आउट करूंगा, हाँ, मैं अपने सीनियर की बात सुनने वाला हूँ क्या, बिल्कुल है। मैं अपने छोटे भाई की बात सुनने वाला हूँ, मैं अपने या मैं बड़े भाई की यूट्यूब बात। वीडियोज़ को फ़ॉलो करने हाँ, वाला हूँ, जो भी मेरे को यूट्यूब हाँ, हाँ, वीडियोज़ इस पे क्योंकि रिलेटेड सर दिखे। मैं तो मेरे को ऐसा लगने लगा सर यूट्यूब पे तो आजकल ऐसे लोग ही वीडियो बना के रख दिए हैं हाँ, कि ये गेट का सिलेबस है, हाँ। जिसका गेट में खुद ही मार्क्स मतलब बाइनरी डिजिट में आया हो था, सकता है, है बिल्कुल हो ना। सकता है सर। तो यू डोंट फॉलो देम, है ना। मेरे को हुँ, लगता है कि सर आपको एक बहुत जेन्युइन एडवाइस चाहिए। हुँ। आपका जो आप चेक करो कि आपका मेंटर गेट का एग्जाम दिया था कि नहीं दिया था, आपका मेंटर गेट के एग्जाम में क्या रिजल्ट आया था, एग्ज़ैक्टली। और सर कब रिजल्ट आया था। हाँ, बिकॉज अगर 1981 में रिजल्ट आया था, तो 1981 में और आज के टीवी में ना कम से कम 20 इंच का फर्क है ब्रेड्थ में। यस तो सर। टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हुई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना।
और सर मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहा है तो आज मतलब मैं अगर ऑथेंटिक सोर्सेस में भी अगर मैं बात करता हूं तो अगर या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही लेता हूं तो एक आपने देखा होगा जनरली गेट एग्जामिनेशन में एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो किया जाता है बिल्कुल। कि अगर जैसे मैं सिविल की बात करता हूं या मैकेनिकल की बात करता हूं तो सिविल में आप देखोगे कि जैसे जियोटेक है 15 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है और इसी की जगह आप बात करोगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो 5 मार्क्स कैरी कर रहा है या मैं बात करता हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स तो 6 to 7 मार्क्स कैरी कर रहा है तो स्टूडेंट शुड प्रायोरिटाइज थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट बट इसका मेरा जो मीनिंग है वो ये नहीं है कि आप सीधे पहले जियोटेक पे जंप बिल्कुल। कर जाओ क्योंकि हर एक बड़े सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जो हैवी वेटेज अपने साथ लेके रखा है उसको पढ़ने के लिए आपको अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा तो कभी भी ऐसा मत करिए कि कहीं पे जियोटेक स्टार्ट हुआ यूट्यूब पे जो जनरली मैंने देखा है सर कि कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो एक स्पाइक आता है लोग उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं 4 दिन तक वो मोटिवेशन रहता है और फिर वो डाउन हो डाउन जाता हो है जाता है। और उसका रीजन ही यही है सर क्योंकि आपका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तो जब हम कोई भी डेप्थ में बात करना स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट गेट डिविएटेड कि यार ये बात तो मेरे समझ में ही नहीं आ रही है और इन दी एंड वो अपना खुद ही मोटिवेशन लूज कर देते हैं और फाइनली वो और सर मतलब आपको क्विट कर देते हैं रेलेवेंस रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिलेबस। जैसे बताता हूँ हाँ आपको मैं कि सर अगर आप फैन को देखते हो, हाँ फैन के आप एक रेगुलेटर को देखते हो, हाँ तो सर 1980s में ना फैन के रेगुलेटर में थायरिस्टर यूज होता हम्म, था। इफ यू विल गो इनटू टेक्स्ट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो हम्म, आपको दिखेगा कि आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स किताब में ना 100 पन्ने में थायरिस्टर दिया हुआ है, हम्म, ठीक है। लेकिन बेटा पिछले 5 साल से ना क्वेश्चन मॉसफेट का आ रहा है। आपको पता है मॉसफेट का क्वेश्चन क्यों आ रहा है? क्योंकि 1980s में जब चिप फैब्रिकेट करते थे हम्म, तो एक मॉसफेट ना आपके पास फैब्रिकेट होने में बहुत ज्यादा एरिया लेता था, बट सर अभी एक आईफोन में 5 मिलियन मॉसफेट है, ठीक है। लैपटॉप चार्जर में मॉसफेट यूज हो रहा है, आपके एग्जैक्टली फैन का स्पीड कंट्रोल करने में हम्म मॉसफेट यूज हो रहा है, तो इट्स अबाउट फास्ट स्विचिंग। हम्म अब अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का टेक्स्ट एक ऐसे ऑथर से पढ़ रहे हैं हाँ जो 1970s में ही दुनिया को छोड़ दिया, हम्म तो भाई तब तो मॉसफेट मार्केट में ही नहीं आया था, तो वो इसका मॉसफेट का टेक्स्ट कैसे देगा आपको? इसका मतलब सर मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आप ये बताना चाहते हैं कि एक बार अगर आपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज कर लिया तो जो आपके रेफरेंसेस होना चाहिए वो भी बहुत बहुत मतलब बहुत बहुत हाँ। सिलेक्टिव होना चाहिए कि नहीं, अगर योर हम रेफरेंसेस शुड बी बैक्ड अप बाय अ वेरी सिग्निफिकेंट रिसर्च। यस कि अगर मैं किसी भी बुक को मतलब जनरली ऐसा होता है कि सर स्टूडेंट्स को बुक का बहुत क्रेज होता है मतलब जब भी हम भी पढ़ाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि सर हम कौन सी बुक को फॉलो करें तो अगर आप एक सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट है या आप अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं कॉलेज में सेकंड या थर्ड ईयर में तो आप जो भी रेफरेंसेस को यूज कर रहे हैं ना उसके पीछे आपका एक स्ट्रांग बैकअप होना चाहिए कि क्यों यूज कर रहा हूं मैं इस बुक को और इस बुक का मेरे एग्जाम से कितना रेलेवेंस है नहीं, एंड देयर शुड बी एन नंबर ऑफ पीपल हाँ हु शुड से कि भाई मैंने ये किताब पढ़ी थी और एग्जैक्टली मेरा रिजल्ट आया था, ठीक है। हम्म आपको ना ऐसे व्यक्ति से रेफरेंस जरूर लेना पड़ेगा इफ यू आर सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स। मेरे को पता है कि सर ना किताब खरीदना इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट। यस सर किताब खरीदने को जब कोई बच्चा जाता है ना तो ही इज मोस्ट एक्साइटेड ऑन द डे जब वो किताब खरीद के खरीद लाता के है। लाता है लेकिन जब 4 पन्ने पढ़ लेता है हाँ वो, तो ही इज नॉट दैट एक्साइटेड, वो उस एग्जैक्टली किताब को रिलीजियसली फॉलो नहीं कर नहीं कर सकता। तो सकते ओनली बाय दोज बुक्स जो आपको लगते हैं कि दे आर इक्विवेलेंट टू बाइबल फॉर यू, हाँ है ना। अगर आप ऐसी किताबें मत खरीदो हाँ जो आपको मतलब आजकल एक तो सर क्या है ना कि जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का ट्रेंड है उसने ये पूरा सिस्टम ही खराब कर हाँ दिया बुक है। रीडिंग वाला जो बुक रीडिंग का सिस्टम जो है वो सिस्टम है बिल्कुल ना, एंड हो गया है क्योंकि करके रीडिंग अ बुक हाँ इज अ वेरी बिग थिंग। हाँ मतलब मैं बताता हूँ इट कि इज अ सर टीडियस हाँ, टास्क इट्स अ टू गो टीडियस थ्रू द टास्क। बुक हाँ, कंप्लीटली मतलब सर अगर मैंने मिलमेन हेल्थ क्लास रखी है हाँ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो आए मतलब मेरे को बच्चे बोलते हैं कि सर आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इज वन ऑफ योर बेस्ट सब्जेक्ट, सर हाँ आप ऐसा कैसे पढ़ा लेते हैं, क्या हाँ पढ़ा लेते हैं करके। बट आपको ना केवल मिलमेन हेल्थ क्लास की इंग्लिश समझने के लिए हाँ यू नीड टू नो डिक्शनरी चाहिए हाँ आपको डिक्शनरी हाँ चाहिए आपको, है ना। एग्जैक्टली एंड उसको अगर आप फिगर आउट करने बैठोगे तो इट विल टेक अ डे हाँ कि और मेरे को ऐसा लगता है हाँ कि पूरी बुक पढ़ने के लिए शायद आपको 2 साल लगेंगे 2 सिर्फ साल लग एनालॉग जाएंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स में, देन आई तो विल फिल्टर आउट हाँ कि कि भाई ये इसमें तो से एनालॉग इंपॉर्टेंट क्या इलेक्ट्रॉनिक्स था है। हाँ अब भाई गेट के साथ बाउंडेशन ये है कि आपका एक सवाल 2 नंबर का आएगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। एग्जैक्टली अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ाई करके ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो भाई आपने रिसर्च ही नहीं की है, हाँ ठीक है। बिल्कुल ऐसे और मैं तो सर हर बार रिपीट करता हूँ कि AIR1 इज नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। एग्जैक्टली जो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन है ना वो एप्पल में बैठ के आपके लिए मोबाइल बना रहा है। जो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन है वो आपके लिए इंटेल में बैठ के ना i3 i5 i7 Pentium 1 Pentium 3 Pentium 5 डिजाइन कर रहा है, ठीक है। जो आपको रैंकर्स दिखते हैं ना दे आर दी बेस्ट प्लानर्स, यस वो बेस्ट प्लान किए हैं। उन्होंने बेस्ट हाँ, प्लान किया और उन्होंने बेस्ट एग्जीक्यूट किया उस 3 एग्जीक्यूट घंटे किया में है एग्जैक्टली। हाँ तो आप इस डोमेन में कैसे आने वाले हो, हम्म। ये हमारे आज के वीडियो का पर्पस है। और सर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को एक सजेशन दीजिए आप एज अ स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर सर मैं इफ नॉट बुक्स देन व्हाट मैं मेरे को किस चीज को और फॉलो करना चाहिए सर इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आई माइट साउंड रूड टू यू, हाँ है ना। बट सर मैं अगर एक गेट एस्पायरेंट हूं तो आई विल नेवर फॉलो अ बुक, ओके है ना। क्योंकि सर मेरे को ना स्कॉलर बनने में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक मेरे है को रिसर्च पेपर लिखने में इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को इंटरेस्ट है कि भाई 100 में से 70 नंबर लाऊंगा
आईआईटी बॉम्बे में मैं एमटेक करूंगा, जब मेरे को एमटेक करना होगा तो मेरा गाइड तो मेरे सर पे बंदूक रख के बुक पढ़वाएगा मेरे से, बिल्कुल है। तब मैं पढ़ूंगा बैठ के बुक आराम से, क्योंकि तब मेरा इंटेंट रिसर्च पेपर लिखना है। बिल्कुल है अभी मेरा इंटेंट ये है सर कि कि मेरे को इस हाँ, एग्जाम इस को एग्जाम कैसे का भी नाम क्रैक क्या है करना सर? है। हाँ, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट। टेस्ट, तो यू नीड टू डेवलप इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, है ना? और हाँ, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड मतलब क्या? यू शुड बी वेरी साउंड विथ मैथमेटिक्स, है ना? एग्जैक्टली, आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स पढ़ते बहुत अच्छे से आना हाँ, चाहिए, आपकी एक रीडिंग टेंडेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको कोई चीट ना कर जाए। मतलब आप क्वेश्चन में यही देखते रह गए कि भाई करंट निकालना था, हाँ, आप करंट निकाल दिए बेवकूफ समान, और आप वहां पे डाल दिए 5 एम्पियर, बल्कि पूछा उसने मिली एम्पियर में था, तो हाँ। आपको 0.005 तो डालना ये था। बहुत तो इंपॉर्टेंट है कि आप यू कहाँ से हाँ अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं हाँ, यू ओवरऑल। नीड टू बी स्ट्रीक स्मार्ट, ओके, है ना? यू नीड टू बी स्ट्रीक स्मार्ट। तो मैं ये बोलूंगा कि 1000 पन्ने की किताब में 1000 पन्ने इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं है, बिल्कुल है। उसमें से केवल 100 पन्ने इंपॉर्टेंट है गेट के लिए, बट हु विल टेल यू कि कौन से 100 पन्ने कौन हैं? से 100 और पन्ने? उस 100 पन्ने का सीक्वेंस क्या है? तो यू नीड टू फॉलो समवन वेरी एक्सपीरियंस्ड। अब आप ओके, बोलोगे सर आप अपने कोचिंग को प्रमोट कर रहे हो, हुँ, भाई मैं कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन भाई जो 10,000 लोग गेट का एग्जाम देते हैं हाँ, वो तो कोचिंग जा रहे हैं ना, बिल्कुल तो जा रहे हैं। यू हैव टू कम्पीट विद देम, है ना? तो एक ही चांस है, एक ही चांस है। उसके पास भी 1 साल है भाई, आपके पास भी 1 साल है, हाँ, तो एनीवन हु इज अटेंडिंग स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, सर उसके लिए तो फैकल्टी पढ़ के आया है ना। बिल्कुल, अगर मेरा एनालॉग का नोट्स 400 पन्ने का है तो मैंने कम से कम 40 किताबें पढ़ी होंगी हुँ, उसके लिए, तब 400 पन्ने का वो नोट्स आया होगा। बिल्कुल तो है। मैं आपको 40 किताबों का जिस्ट 400 पेजेस में दे रहा हूँ, आपको अगर 40 किताब एनालॉग की पढ़नी है तो 12 सब्जेक्ट और वेटिंग में बिल्कुल। रहेंगे, 40 साल लग जाएगा आपको पढ़ने में। तो मतलब सर एज़ अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो अ स्टूडेंट शुड फॉलो एट लीस्ट वन फैकल्टी फॉर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट शुड थॉट। फाइंड अ वेरी ऑनेस्ट मेंटर, ओके, है ना, हु इज रियली इंटरेस्टेड ओके, इन देयर सक्सेस, है ना? तो ओके, उसको एक ऐसी जगह फिगर आउट करनी पड़ेगी कि यार ही इज वेरी ऑनेस्ट, इसके जो सीक्वेंसिंग होने वाले हैं, है ना, ये जो सब्जेक्ट का सीक्वेंस बता रहा है, ये हुँ, जो चैप्टर्स का सीक्वेंस बता हुँ, रहा है, ये जहां से मेरे को क्वेश्चन का सोर्स बता रहा है, या ये जो क्वेश्चंस करवा रहा है, दे आर रेलेवेंट टू गेट। ओके, तो यू आर आप जितने ज्यादा रेलेवेंट होगे उतना ज्यादा आपको एडवांटेज होगा। आपको नीड नहीं है सर इतना सारा पढ़ने की, तो हुँ, आई डेफिनेटली सजेस्ट कि आप स्ट्रक्चर्ड चीजों को फॉलो करें। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको यूट्यूब पे भी स्ट्रक्चर्ड मिल जाएगा, ओके, पेड कोर्स में तो आपको स्ट्रक्चर्ड मिलेगा ही मिलेगा, हाँ, बट पेड में अगेन आप ये सर्च करो कि भाई गेट का अच्छा, फिर आप बोलोगे सर मैं पहला सब्जेक्ट नेटवर्क पढ़ा दीप्तांशु हाँ, सर से, या मैं पहला सब्जेक्ट ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा प्रतीक सर से, हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, अब सर मैं करूंगा ट्रांसपोर्टेशन में पीएचडी, हाँ। क्योंकि मेरे से ट्रांसपोर्टेशन बन रहा है, तो सर मैं 5 किताबें और लाऊंगा अच्छा, और ट्रांसपोर्टेशन फिर लगाऊंगा। सर मेरे को ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स के बीच में ना एक सबसे बड़ा फ्लॉ यही है कि क्या होता है जब भी स्टूडेंट प्रिपेयर करना जाता है गेट एग्जामिनेशन के लिए, तो उसमें से कोई एक सब्जेक्ट उसको बहुत पसंद आ जाता है, एक या दो सब्जेक्ट जो वो इनिशियली पढ़ना स्टार्ट करता है, क्योंकि क्या हुआ है कि कॉलेज में तो उन्होंने उस सब्जेक्ट को उतना डेप्थ में नहीं पढ़ा पढ़ा। नहीं था, तो जब पहली बार उस सब्जेक्ट को पढ़ा जो कि बहुत बेसिक होगा, अगर आप नेटवर्क पढ़ा रहे होंगे तो बहुत बेसिक से उठाया होगा उस बिल्कुल। सब्जेक्ट को, तो उस सब्जेक्ट्स पे इतना ज्यादा इंक्लिनेशन हो जाता है स्टूडेंट का कि कई बार वो अपने हैवी वेटेज सब्जेक्ट को छोड़ के नेटवर्क के ही क्वेश्चन बहुत टाइम तक लगाते सर रहेगा, मेरे यहाँ को पे ऐसा ना लगता है। आपको हर सब्जेक्ट से प्यार नहीं करना है, हाँ, यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वल लव इक्वल टू लव टू एवरीवन एवरीवन, एज यस, पर देयर एज मार्क्स। पर देयर कौन मार्क्स। कितने मार्क्स का आ रहा है? हाँ, अगर सर मेजरमेंट 2 नंबर का आ रहा है गेट हाँ, में एंड आई एम नॉट एन ईएसी एस्पायरेंट, आई लीव इट, हुँ, है ना? अगर मेरे को जैसे अभी सर वो आया है कंप्यूटर आर्किटेक्चर आया है ईसी के सिलेबस में, हुँ, दैट इज अ हार्डकोर सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर तो साइंस। अगर मैं एक व्यक्ति को बोलूंगा जो जीवन भर करंट वोल्टेज ये सब सोच रहा है, हाँ, उसको मैं बोलूंगा कि चलो भाई अभी कोडिंग आ गई, हाँ, या अभी एक स्ट्रक्चर आ गया स्ट्रक्चर आ अंदर का, गया। है ना, हाँ, प्रोग्रामिंग आ गई, हाँ, तो उसको डाइजेस्ट नहीं होगा, तो हाँ, आई जस्ट से कि लीव इट, हाँ। I'll just say कि leave it. तो you need to make certain amount of smart decisions. बट सर मेरे को ऐसा लगता है कि इफ समबडी वांट्स टू स्कोर सिंगल डिजिट रैंक, जैसे कि मैं अगर अगर अपने सिविल के सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग बात करता हूँ, तो जैसे अगर इरिगेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो इरिगेशन लास्ट टू लास्ट ईयर अगर मैं मतलब लास्ट ईयर में अगर आपसे बात करता हूँ 2020 की बात करता हूँ, तो 2020 में 0 मार्क्स का इरिगेशन आया ठीक है। और 2021 में आपको कुछ बेसिक मार्क्स का देखने को हम्म, मिला। तो सर व्हाट वुड यू सजेस्ट, मतलब मैं एज अ स्टूडेंट अगर आपसे पूछता हूँ हाँ, कि अगर उसका वेटेज यही आ रहा है बार बार, हम्म, तो whether I should leave it because I want to come in single digit rank, बिल्कुल। तो should I leave it or should I go through it in upper portion, मतलब up to the surface level, or should I go in depth? सर 1 लाख लोग सिविल का एग्जाम देते हैं गेट बिल्कुल का, है सर। है ना? द डे आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन आई हम्म, कंसिडर माई सेल्फ एज AIR 1 लाख, हाँ, है ना? अब सर मैं पढ़ूंगा सर एक बेसिक सब्जेक्ट आपका सोम, ठीक है, मेरे को लगेगा मैं सोम समझ गया, हाँ, अब शायद मैं 70-80,000 में लाई कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं है, एफएम पढ़ूंगा, सब्जेक्ट ऐसे पढ़ते हाँ, जाऊंगा पढ़ते जाऊंगा पढ़ते जाऊंगा, एट अ टाइम आई रियलाइज कि मैं 10 सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, हम्म, मतलब आई कैन बी समवेयर अराउंड 200 200 और 100, 300, है हाँ, ना? अब मैं इरिगेशन पढ़ूंगा सर, हम्म,
बट ये नहीं कि मेरे को सिंगल डिजिट लाना है तो मैं इरिगेशन सबसे पहले पढ़ूंगा। यही मैं पूछना चाह रहा था। तो ओवरऑल जो आप लोग कंक्लूड कर पाएंगे इस पूरी प्रोसेस में, जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, कि जो सब्जेक्ट प्रायोरिटी है और सब्जेक्ट रेफरेंसेस है, कि आपको कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किसको फॉलो करना है, तो एक सेकंड और एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो वो बहुत बहुत थॉट प्रोसेस के बाद होना चाहिए वो डिसीजन। आप कोई भी डिसीजन एंजाइटी में ना लें। एंजाइटी में कभी कभी क्या होता है सर, आप अपने दोस्त के रूम पे घूमने गए, हॉस्टल हाँ, में आप देखिए कि वो कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहा है, आप घर आके बोले भाई आज से मैं आज भी से मैं भी कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल पढ़ूंगा। सिस्टम नहीं ही भाई, हो पढ़ूंगा, सकता है शायद वो 2 सब्जेक्ट पहले और पहले पढ़ लिया पढ़ होगा, चुका हो, है बिल्कुल ना? ऐसे। तो यू नीड टू बी वेरी फाइन विथ योर सीक्वेंस, क्योंकि सर ये क्या है ना कि सर ये चक्रव्यूह है। हम्म, आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ने गए, कंट्रोल सिस्टम पूरा लैपलास है। हम्म, लैपलास कहाँ मिलेगा आपको अच्छे से? डबल इसी में हाँ सिग्नल्स में बिल्कुल, मिलेगा। सिग्नल्स में तो आप मिलेगा। भाई सिग्नल पहले पढ़ लो, हाँ फिर आप कंट्रोल सिस्टम में जाओ। बिल्कुल। अब आपको किसी कॉपी में दिख रहा है कि भाई सब जगह एस 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 लिखा हाँ है, लैपलास लैपलास देख के तो बहुत सुंदर लग रहा हाँ, है, तो आई गो फॉर इट। नो नहीं, भाई, तो यू डोंट टेक योर डिसीजंस इन एंजाइटी। यस, आप एक ग्रेजुएट लेवल हाँ का एग्जाम दे रहे हैं, यू नीड टू बी मेच्योर इनफ सिग्निफिकेंटली, हाँ है ना? तो वो आपको फिल्टर आउट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इंस्टेड तो सर मैं ये भी बोलता हूँ कि आप और मैं चलो एक ना एक बहुत शॉर्ट सा वीडियो बना देंगे 4-5-6 मिनट का, कि आपको सब्जेक्ट की सीक्वेंसिंग क्या रखनी है गेट के बिल्कुल, लिए, है ना? ठीक है सर। क्योंकि सर किसी को अगर ये नहीं पता है ना, हाँ तो भाई वो रेस में ही नहीं है। हाँ बिल्कुल वो है सर। रेस में ही नहीं है। माइट भी वो कोई एक सब्जेक्ट मास्टर कर ले, हाँ, लेकिन सर गेट का एग्जाम एक सब्जेक्ट का नहीं गेट का है। एग्जाम एक इट्स अ सब्जेक्ट। वेरी टीम गेम। जैसे यस सर। क्रिकेट में होता है ना कि भाई एक कोई बैट्समैन बहुत गजब का है ना? और बोले हम मैच जीत जाएंगे हाँ, करके, वैसा नहीं होने वाला है ना? आपके पूरे 12 के 12 सब्जेक्ट है, 10 के 10 सब्जेक्ट शुड बी वेरी वेरी सॉलिड, वेरी साउंड। यस सर। तो गाइज आप लोगों को जो भी मतलब हमारा मोटिव, जो हम लोगों ने ये सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट करी है, ऑनेस्ट टॉक, इसका ये सेकंड एपिसोड देख रहे हैं आप लोग, ऑनेस्ट टॉक 1.1। तो मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि अगर आप लोगों के इसी चीज के रिगार्डिंग और भी आपके सब्जेक्ट, आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आप लोगों के जो भी डाउट्स रहते हैं, आप लोगों के जो भी कमेंट्स रहते हैं, और इफ यू आर अ सेकंड और थर्ड ईयर स्टूडेंट, तो डू कमेंट इन आर वीडियो, और हम लोग उस पर जरूर आपके वीडियोस बनाएंगे। और जितने स्टूडेंट हम लोगों को पर्सनली कमेंट करते जा रहे हैं, हम उन पॉइंट्स उन को पॉइंट्स लेते पे जा रहे हैं। बना रहे हैं। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रॉब्लम के साथ आपके विथ ऑनेस्ट टॉक। तो थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच। एनी लास्ट वर्ड सर? बिल्कुल, तो मैं यही बोलूंगा आप लोग को कि यार फिल्टरिंग ऑफ सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बीच में कहीं आपको हमारी हेल्प लगती है तो यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट अस कि सर आप, मैं सिविल का हूं सर, प्रतीक सर बताएंगे वो सब्जेक्ट सीक्वेंसिंग क्या होनी चाहिए। डबल ईसी के हो आप मेरे से पूछ सकते हो। वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस।